हाँ जी नमस्कार। सेट डाउन। आज तो मतलब ओह जगह नहीं है भैया, कहाँ दबे कुछ कहाँ ढूंढो, 2-3 इधर उधर दबे हो। और ये तो कंडीशन ये है, और इसके बाद कम से कम आप मानोगे नहीं 20 से 25 बच्चे नाराज होके गए गुस्सा करके कि इस बैच में 30 तारीख में एडमिशन नहीं है, 29 की शाम बंद। अब आप बताओ, वो समझते नहीं ना कोई बात, हम ऐसी कह रहे हैं, ऐसी कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, कहाँ बिठाऊँ? 4 जुलाई को ऑन करा, 4 जुलाई कराओ, 4 जुलाई शाम को है। अब आप देखो इसको क्या पीछे भैया पिलर से दिख रहा नहीं, दिख रहा है ऐसे जो नहीं दिख रहा। कोई नहीं मैडम, मेरी आवाज इतनी बढ़िया, आवाज से काम चलाओ। देखो बेटा इधर जगह ये 1 2 देखो, ये दोनों तीनों तुमने जगह छुपा रखी है, 3 बैठे 3 बैठे हैं, इस पे 4 बेटा, इधर ध्यान दो, इन्होंने छुपा रखी है। चलो आओ, खैर अपने स्टार्ट करते हैं। एक नया चैप्टर लेंगे अब, ठीक है? और वो चैप्टर एक तो है स्केलेटल सिस्टम, जिससे लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर पूरा हो जाता है। और अगर स्केलेटल हम नहीं लेते क्योंकि भाई थोड़ा लगे, तो फिर हम नया चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेते हैं। स्केलेटल पढ़ा दो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बैच मारता है आराम से। इसलिए लोग मसल लेने का जो रीजन था, जो बच्चे हैं, वो रीजन यही था कि 30 तारीख के बैच में ये ऐसे मार्क था, तो 3 लेक्चर का 4 लेक्चर का मसल ले सकते थे। तो अब आप चाहो तो मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन ये ले लूं। स्केलेटल इसके बाद ले लूंगा मैं। 2 सेपरेट चैप्टर है, लोकोमोशन मूवमेंट में एक मसल, एक स्केलेटल। स्केलेटल पढ़ा दूं? आओ स्केलेटल, वो भी याद हो जाएगा भैया, याद होगा। स्टार्ट से पढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़िया, शुरू करें। आओ फिर स्केलेटल सिस्टम। आइए साहब, स्केलेटल सिस्टम। नहीं बेटा, उसमें ना वो जो बचा हुआ एनिमल टिश्यू वाला पार्ट है, कार्डियक मसल, और उसका जो एनिमल है, बाकी पूरा हो गया मसल, एनसीईआरटी से पूरा हो गया। अब उसका जो बचा हुआ, जैसे मान लो 2 लाइन कार्डियक मसल में, 2 लाइन विसरल मसल में, वो एनिमल टिश्यू में दिया हुआ है, हम अलग से पढ़ लेंगे। लाइए शुरू करें। चलो फिर लोकोमोशन मूवमेंट में एक पार्ट और स्केलेटल सिस्टम, इसको लेते हैं। शुरू कर रहा हूं सबके लिए, बिल्कुल स्टार्ट। क्लास में याद करने का चैप्टर है, कॉन्सेप्ट कम है, बोन्स के बारे में पूरा याद करना है, एक एक लाइन, ठीक है? स्टार्ट। टॉपिक का नाम स्केलेटल सिस्टम, इसको लेंगे 3 लेक्चर में, इसको फिनिश करते हैं, और फिर 3 लेक्चर बाद यानी नेक्स्ट वीक से अब करेंगे फिर रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। 7 क्वेश्चन आते हैं जिससे, तो पहले स्टार्ट, एक क्वेश्चन की तैयारी और करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, ध्यान से सुनना, पूरा बोन्स का पूरा है, नंबर ऑफ बोन्स 206 है, और हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स है उनको पूरा याद कराऊंगा लोकेशन के साथ, कौन सी बोन कहाँ पर है, किसी जगह फिंगर रख दोगे आप और बोन के नेम याद हो जाएंगे। इतना बढ़िया पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ भी फिंगर रख दी वो बोन याद होगी, नहीं हुई तो वो टूट जाएगी पर याद होगी। आप इसलिए मेरे साथ क्लास में बोल बोल के याद। इस चैप्टर का घर पे कोई रिवीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे क्लास से स्टार्ट। 206 बोन्स होती है, एंड स्केलेटल सिस्टम हेल्प इन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन मूवमेंट बोन्स की वजह से होता है, और उसमें ये सिस्टम का रोल होता है। अब अगले पे शिफ्ट होता हूँ। स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपकी एक्सिस पे जो है उसे एक्सियल स्केलेटन, और एक आपके यस स्टूडेंट लिम्स में है उन्हें एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। पहले पूरा याद, फिर बात करेंगे दोबारा। नंबर ऑफ बोन्स 206 है, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। आप कुछ मत करना, आप बस सिर्फ इधर ध्यान देना, कुछ मत लिखना, अभी इसमें चेंजेस है। एक्सियल स्केलेटन 2 में डिवाइड किया, ध्यान से सुनना, ये लीजिए। एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये लीजिए। दिस वन इज कॉल्ड एपेंडिकुलर, यह हमारे पास आ गया। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, यह आपके पास आ गया। अब दोबारा बोलने का मन है, एक बार और। एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन बॉडी की एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। एक्सिस ये हमारी, ये पीछे ऐसे सीधी लाइन खींचे जाए, मेन एक्सिस ये है। इस पे पहला पॉइंट आएगा एक्सियल स्केलेटन में, कौन है? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जिस पे लाइन खींची। वर्टिब्रल कॉलम से कौन जुड़ रही है? रिब्स। रिब्स यहाँ कहाँ खत्म हुई? स्टर्नम। और फिर ये वर्टिब्रल कॉलम किससे जुड़ गई? स्कल। तो एक्सियल स्केलेटन में कितने टॉपिक? 4, एक स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, 4 टॉपिक से मिलकर एक्सियल स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन इसे कहा जाता है जो आपके अपेंडेजेस में हो। अपेंडेजेस हाथ पैरों को बोलते हैं। सो बोन्स ऑफ फोरलिम, बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब, और लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से फेविकॉल जोड़ती है बीच में। फेविकॉल का नाम गर्डल्स, फेविकॉल का नाम गर्डल्स। स्टार्ट। पेक्टोरल गर्डल, हाथ को जोड़ेगी पेक्टोरल गर्डल, पैर को जोड़ेगी पेल्विक गर्डल। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में भी 4 टॉपिक, एक बार रिवाइज करके बोलते हैं। बोन्स ऑफ फोरलिम,
पेक्टोरल गर्डल। टोटल एक बार रिवाइज करते हुए बोलना मेरे साथ ढंग से, पूरा स्केलेटल सिस्टम डिवाइडेड इनटू 8 टॉपिक्स। मैं नहीं बोलूंगा, अब आप। चैप्टर में 8 टॉपिक पढ़ाने, चैप्टर को समरी में लिया। एक बार रिवाइज करते हुए, स्केलेटल सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में 4 टॉपिक। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 4 टॉपिक। बोन्स ऑफ फोर लिम्ब, बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल। इस वीक के अंदर ये चैप्टर चलेगा। सैटरडे के बाद पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। हर माइनर टेस्ट में इसका 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको बिना बताए। पढ़ के फिर भी नहीं आना है, क्योंकि इस वीक में ये पूरा चैप्टर मस्त याद आज। एनसीईआरटी फिंगर्स पे, एनसीईआरटी कॉपी में, नोट्स पूरे कॉपी में, बोल बोल के याद। एक बार और ये 3 क्लास, उसके बाद हटा देना इस चैप्टर को। कभी नहीं पढ़ेंगे पूरे साल, मेरा वादा। आप सीधे क्वेश्चन करना। सो एक बार और, एक्सियल और एपेंडिकुलर 4-4 में डिवाइड। और ये स्टार्ट करा। अब हम नंबर की गेम खेल रहे हैं। ये स्टार्ट सपोर्ट करना। नंबर ऑफ बॉन्स एंड दिस वन 206 है। उसमें एक्सियल स्केलेटन में 80 बॉन्स और एपेंडिकुलर में 126 से बचा हुआ, इसको मिला के 206 हो गया। एग्री कर, सही है मामला। इधर आ, शुरुआत कर मेरे साथ। अब 80 को और इसको गिनना है। स्टार्ट 126 इसमें, या स्टार्ट। मेरे एक हाथ में 30, नंबर ऑफ बॉन्स इन लिम्ब 30, सो दिस वन 60, एक पैर में भी 30, सो दिस वन 60, सो दिस वन 120, पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन, वन इज अ स्कैपुला, वन इज अ क्लेविकल। पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन, सो दिस वन 4 तो 124। पेल्विक गर्डल सिंगल कॉक्सल बोन, सिंगल कॉक्सल बोन, राइट और लेफ्ट। सो आई थिंक टू 120, आई थिंक डन। वन 126। एक्सेल पे आ जाओ। टोटल 80 करनी है। स्टार्ट कर। दिस वन स्टर्नम सिंगल बोन, स्टर्नम सिंगल बोन। नंबर ऑफ रिब्स 12 पेयर। टोटल हो गए 24, 24। हर रिब एक हड्डी, 24। नीचे पीछे रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम 26। नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम 26, 24, 1, 51। skull and associated 29, so this you can say that 80। अरे यार, एक बार और। स्केलेटल सिस्टम 206। नाम और नंबर अब एक साथ। स्कार एंड एसोसिएटेड बॉन्ड 29, 26 bones of forelimb 30 bones of hind limb 30 pectoral girdle 2 pelvic girdle 1 206। नहीं आया, याद है? तो फ्लो चार्ट जो यहाँ बनने वाला था, जिसको हम लिख के रखते, वो हमें पहले याद है, अब बनाएंगे। स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी इस चैप्टर में 8 टॉपिक पढ़ाओ, चैप्टर कंप्लीट। सो स्टार्ट। टॉपिक में डिवाइड करो। एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। आ जा बेटा। फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन में skull and associated bones, sternum, ribs, vertebral column, मेरे बेटा नंबर skull and associated bone 22 plus 7, sternum 1, ribs 24, vertebral column 26, appendicular skeleton, bones of forelimb
bones of hind limb, बेटा pectoral girdle, बेटा pelvic girdle, bones of forelimb के नीचे 30 + 30, क्या बेटा दिख रहा है आराम से? करें चालू आगे। तो पहला तो हमारा फ्लो चार्ट रेडी होता है और फ्लो चार्ट आपके सामने ये रहा। श्योर 206 बोन्स उनको कैसे सेट करा वो आप देख चुके हैं। अब ये हमारा मेन टॉपिक चलेगा। हमारी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन फीमर है और हमारी स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस है जो हमारे कान में है, या ईयर में स्टेपिस बोन है और थाई में फीमर बोन है। ये सबसे बड़ी और भारी बोन है। ये कुछ एक पॉइंट और नॉलेज का था, बाद में शिफ्ट करेंगे जब पढ़ेंगे। अभी तो बोलो रेडी है? हटा रहा हूं मैं पेज, आ जा बेटा। पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ऊपर मिडिल में टॉपिक लिखा स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स, स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स 22 + 7। आजा बेटा, बहुत स्टार्ट करते हैं और एक एक करके तैयार कर रहे हैं। शुरू कर रहा हूं। अगला स्कल एंड एसोसिएटेड बोन, ये 22 + 7 होता है। इधर देखना, इस एसोसिएटेड, पहले स्कल किसको बोलते हैं? सच बात बताओ, स्कल ये होती है, यानी ये चेहरा और ये, दिस इज कॉल्ड स्कल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रेनियम एंड दिस इज कॉल्ड फेस। सो यू कैन से दैट क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन इज इक्वल टू स्कल। स्कल ये, पर यार स्कल से कुछ एक दो चीजें जुड़ गई है, जैसे कान जुड़ गए हमारे, एक्स्ट्रा है, एडिशनल। ये स्कल और स्टर्नम के बीच गर्दन आ रही है यार, इसको भी मान लो। तो आज के बाद 4 टॉपिक हो गए, यानी पहला तो स्कल, स्कल इज इक्वल टू फेशियल, सॉरी क्रेनियल बोन्स प्लस फेशियल बोन, एग्री कर रहा है। और अब एडिशनल एसोसिएटेड में ईयर प्लस नेक। अब सुन तू इधर, कान में 3 हड्डी, और यार आपके हर कान में 3 हड्डी, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। 3 इधर तो 3 इधर, मेरे बेटा 6 हो गई एसोसिएटेड। इधर आ, गर्दन में 1 हड्डी, हायोड। आपके नेक रीजन में सिर्फ 1 बोन है, हायोड। तो ये एक और होगी, आई थिंक एसोसिएटेड 7, एसोसिएटेड 7। अब इधर आ, स्टार्ट कर। दिस वन इज द क्रेनियल बोन। मजा आ रहा है यार, इसका नाम क्रेनियल बोन है।
और अब आपका सपोर्ट चाहिए। क्रेनियल बोन और ये फेशियल बोन। क्रेनियल बोन आज के बाद 8, फेशियल बोन आज के बाद 14, स्कल बोन 22, स्कल नंबर ऑफ बोन 22। दोबारा सुनना, कोई गलती मत कर देना फिर लफड़ा हो जानी। तो स्कल नंबर ऑफ बोन 22, एसोसिएटेड इज इक्वल टू 7, टोटल 29। एक बार और, स्कल एंड एसोसिएटेड में 4 टॉपिक पढ़ाओ। क्रेनियल बोन, ER और सिकल, हायोड। अब स्टार्ट। 8, 40, 3 + 3, 1। मेरे को तो लग रहा है याद हो रहा है ये आराम से। स्कल एंड एसोसिएटेड बॉन 22 + 7। पर एक बात सुन, आज के बाद नंबर ऑफ बॉन इन स्कल पूछेगा तो 22 लगाना। 22 नंबर ऑफ बॉन इन स्कल 22, स्कल इज इक्वल टू फेशियल बॉन प्लस क्रेनियल बॉन। हाँ स्टार्ट। अब एक लाइन बताता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। हायोड, हायोड इज ए हॉर्स शू शेप बॉन। यहाँ आपकी गर्दन में हॉर्स शू शेप या घोड़े की तरह या यूं बोलो यू शेप, ऐसे करके ये हड्डी है हायोड। और ये यहाँ जुड़ी हुई है और इससे आपकी टंग जुड़ी हुई है। दिस वन आपकी जीभ का पीछे का हिस्सा इसी हड्डी ने पकड़ रखा, चिपका रखा मजबूती से। या ये इससे रिलेटेड पॉइंट। यानी आज एक बात बताऊं कि बैच के अंदर या आपकी बॉडी में 206 बोन है, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ रही है, टच हो रही है, गजब। और उनके बीच में है जॉइंट्स। वर्ड का नाम क्या है? डबल स्टार लगा। हायोड इज ओनली बॉन डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बॉन। 206 में एक अकेली हड्डी है हायोड, जो किसी और बोन से आज तक नहीं जुड़ी। हायोड सिंगल है, इससे टंग जुड़ी हुई है। टंग इज नॉट ए बोन। बहुत बढ़िया स्टार्ट, टफ पेपर के लिए है पर याद हुआ, सही है। और ईयर ऑसिकल, मेलियास, इनकास, स्टेप। तो पहले अपन 4 टुकड़े कर लें, आप बोलो तो। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। डाल दिया टॉपिक? आ जाओ, फ्लो चार्ट में पढ़ना पूरा टॉपिक। 4 में डिवाइड कर रहा हूं, आ जाओ आराम से। पहला पे लिखो cranial bonds, facial bonds, ear-ossical, hyoid bond, नंबर भी यहीं लिखने थे बेटा, बॉक्स बनाने से पहले आप तो 8 bonds, 14 bonds, 3 + 3, 1, स्कल प्लस एसोसिएटेड आ गया। चैप्टर पूरा क्लास में याद, घर पे कुछ नहीं मेहनत, यही याद करेंगे। बैठा मेरे बेटा, इतना अब बोलो तो शुरू करूं। अब इसमें सिर्फ इसके नीचे अभी तक नाम लिख ले। मेलियास, इनकास, स्टैपिस। स्टैपिस के नीचे लिख ले स्मॉलेस्ट बॉन, स्मॉलेस्ट बॉन। हायोड में बेटा मैं अलग से स्टार लिखाऊंगा, उसको यहां सिर्फ रहने दे अभी। सही है मामला? कुछ तो बोलो, क्लियर है? आ जाओ इधर। अब शुरू करते हैं एक एक करके। क्रेनियल बोन्स की बात करते हैं। क्रेनियम इज द ब्रेन बॉक्स।
आपको कुछ बताने का मन कर रहा है, इसलिए एक बार और ध्यान से सुना इधर। ये स्टार्ट, हमारा नर्वस सिस्टम है ये, दिस इज माय नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में 2 टॉपिक दिए भगवान ने। न्यूरल ट्यूब से बनता है पूरा नर्वस सिस्टम। आपका एम्ब्रियो स्टेज में न्यूरल ट्यूब से नर्वस सिस्टम बनता है। नॉलेज दे रहा हूं, ये ट्यूब एक्टोडर्मल है, इसलिए आज के बाद आपका नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल है। सबसे पहला बनने वाला स्ट्रक्चर न्यूरल ट्यूब होता है और उससे ये बनकर आएगा। इसका नाम ब्रेन होता है, आगे का फूला हुआ पार्ट, और इसका नाम स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत सेंसिटिव है, जरा सा कुछ हुआ न्यूरॉन धमाम से मरते हैं, और मरते जो मरते उसका कोई इश्यू नहीं है भैया, दोबारा नहीं जन्म लेते। न्यूरॉन हैव नो रीजनरेशन। इस डर के मारे सेटिंग करनी पड़ेगी। क्या? प्रोटेक्शन दो भैया, भगवान ने कह दिया, सीधी सी बात है, बॉक्स में बंद करके दो। तो हड्डियों के बने हुए बॉक्स में इनको बंद करा ताकि चोट ही नहीं पहुंचे। न्यूरॉन मरेंगे कैसे? ये स्टार्ट, एक बक्सा लगाया ब्रेन के ऊपर, हड्डी का ये बक्सा ब्रेन बॉक्स क्रेनियम के नाम से बुलाया गया, और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी हड्डी का बक्सा बनाया, और वो बक्सा वर्टिब्रल कॉलम के नाम से बुलाया गया। सुन रहे ना आप आराम से? तो 2 टॉपिक, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, इस न्यूरल सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। अब आ जाओ, इस बक्से में टोटल 8 बोन्स होती है या, और इसमें टोटल 26 बोन्स होती है। चलो साहब, इसको अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, पहले इसकी बारी चल रही है। आओ साहब, ये क्रेनियल है। अब वापिस आ जाओ, ये क्रेनियम, इसकी 8 हड्डियां आपको बताने का मन। क्रेनियम इज अ ब्रेन बॉक्स, इट इज मेड अप ऑफ द टोटल 8 बोन्स। और स्टार्ट, ये सबसे सामने जो आईब्रो से लिख रही है फ्रंटल, फ्रंट में दिखती है इसलिए फ्रंटल। दिस इज टेम्पोरल, कान के ठीक ऊपर 2 टेम्पोरल, टेम्पोरल के ठीक ऊपर पैराइटल, ये 2 पैराइटल है जो छत बनाती है क्रेनियम की, और पीछे ऑक्सीपिटल। हाँ या ना? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई क्या? 6, टोटल 6 हुई। हाँ या ना? 1 फ्रंटल, 1 ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, 2 पैराइट। अब 2 हमारी नजर के सामने नहीं दिखती है। और स्टार्ट, वो अंदर है मेरे बेटा, मुझे सपोर्ट चाहिए आपका। वो अंदर है या, और वो 2 अंदर में, एक तो है अंदर स्फिनॉइड, नाम सुना? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हड्डी के गड्ढे में फिट होती है, उसका नाम स्फिनॉइड बॉन है। स्फिनॉइड बॉन में पिट्यूटरी ग्लैंड रखी हुई है, और एक अंदर से यहाँ टच कर रही है बस, एथेमॉइड। तो टोटल 8 बॉन, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड और एथेमॉइड, ये 8 क्रेनियम। टफ हो गया? एक बार और, सारी की सारी बोन आपस में टाइटली कनेक्टेड रहेगी, बाद में बताऊंगा अभी वो। अब इधर आओ, या फेस पे बोलो 14, नंबर ऑफ बोन 14। शुरू कर रहा हूं, स्टार्ट। एक कान से दूसरे कान तक मैंडिबल। अरे यार, ये इस कान से इस कान तक पूरी एक ही हड्डी है, नाम बोल। लोअर जॉ मेड अप ऑफ सिंगल बोन कॉल्ड मैंडिबल। एक बात आपके बैच में बोलनी है, स्कल में नंबर ऑफ बोन 22, स्कल में नंबर ऑफ बोन 22। इस 22 में एक अकेली बोन मैंडिबल इज अ मूवेबल। मैंडिबल एक अकेली बोन है जो हिलती है, बाकी जीवन में 21 कभी नहीं हिलती। बोल हाँ या ना? शानदार। मैंडिबल, लोअर जॉ मेड अप ऑफ ए सिंगल बोन, नीचे के दांत सिर्फ एक हड्डी में फिट है, उसका नाम मैंडिबल। मैंडिबल इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। अपर जॉ आ जा, अपर जॉ में दिस इज कॉल्ड मैक्सिला। आगे की 2 कौन सी है? मैक्सिला। और पीछे जाऊंगा तो पैलेटाइन। ये जिसने बनाया मेरा पैलेट, वो है पैलेटाइन। अरे यार, तो अपर जॉ में 2 मैक्सिला, 2 पैलेटाइन। मैं आपसे सुनूंगा भी सारा, ध्यान रखना बिल्कुल। एक्टिव स्टार्ट कर, बोल। मैक्सिला, पैलेटाइन। अरे यार, हाँ या ना? आज डबल स्टार लगा। ओनली मूवेबल बोन, स्कल में ओनली मूवेबल बोन। नंबर ऑफ बोन इन स्कल, नंबर ऑफ बोन इन फेस, नंबर ऑफ बोन इन क्रेनियम, नंबर ऑफ बोन इन एक्सिल स्केलेटन 80। अरे यार, 80 नंबर ऑफ बोन इन वर्टिब्रल कॉलम। क्या ओनली मूवेबल बोन इन स्कल? इसलिए आज के बाद ये डबल स्टार लगा हमारा। लोअर जॉ मूवेबल है, अपर जॉ नहीं। ये मेडिकल कॉलेज में से पढ़ेंगे, दिस इज अपर जॉ, दिस इज लोअर जॉ, या ये करके हमारा लोअर जॉ मूवेबल है, अपर जॉ जीवन में नहीं हिलता। ये जितना भी मूवमेंट है,
ये सब लोअर जॉ का है, ये कभी नहीं हिलेगा। अगर ये यूं होता तो इसे कहते हैं ऑटोस्टालिक जॉ। हमारे में क्रेनियोस्टालिक जॉ सस्पेंशन है, हमारा अपर जो क्रेनियम से फ्यूज है, इसलिए क्रेनियोस्टालिक। अगर हमारे दोनों जॉ हिलते हैं तो ऑटोस्टालिक। मेरे बेटा फ्रॉग, मेरे बेटा सांप, उनमें दोनों जॉ हिलते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। ऑटोस्टालिक जॉ, वी हैव ओनली लोअर जॉ मूवेबल। अगले पे शिफ्ट होने का मन कर रहा। अगला ध्यान ये। अब नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड या जाइगोमेटिक। हड्डी का नाम बोल। गालों को सहारा देती है, जो चीक बोन्स के नाम से फेमस है मेडिकल कॉलेज में, इसको कहते हैं जाइगोमेटिक। नाक का फर, ये छत बनाएगी। नेजल, दो नेजल चिपकती है, पहले दो होती है फिर चिपक कर एक यहाँ रह गई। ये नेजल, दो नेजल, दो जाइगोमेटिक, दो मैक्सिला, दो पैलेटाइन। हाँ जी, रहने दें, चैप्टर बदल दें, फिर क्या पूरा बढ़िया याद हो। एनसीईआरटी से ज़्यादा मिलेगा थोड़ा बहुत, और बढ़िया याद, और चैप्टर पूरा टिप्स पर। जॉइंट्स मरे समझ में नहीं आते, इसमें याद ही नहीं होते, स्किप होते, भूलने का कुछ है नहीं। अभी याद कराऊंगा, स्टार्ट एक बार और। दो नेज़ल, यहाँ पर दो बोन होती है जिनमें हमारी लैक्राइमल ग्लैंड फिट है, यहाँ आंसू निकलता है जिससे, सो कॉल्ड द लैक्राइमल बोन। दो लैक्राइमल, दो नेज़ल, दो जाइगोमेटिक, दो नेज़ल। हो गए ना 14? नहीं हुई? स्टार्ट। अभी नहीं हुई, अभी स्टार्ट। अब एक देखना, हमारे नेजल पैसेज के अंदर बोन्स कैसे रिजिस बन रहे अंदर की तरफ, ये रहे दिस वन, वो रिजिस बन रहे, उन्हें इंफीरियर टर्बाइनल बोलते हैं। जिन नाक के अंदर ऐसे रिजिस, स्पीड ब्रेकर हड्डियों के बने हुए, जिनसे हवा रुक रुक के जाती है, उसे कहते हैं इंफीरियर टर्बाइनल। तो वो इधर भी है, अंदर इधर भी है, तो दो इंफीरियर टर्बाइनल। अब एक और लास्ट बची, बाकी सब हो गए। 13 हड्डियां पढ़ा दी, 13 पढ़ा दी। अब एक लास्ट बची, सुनना इधर, अनपेयर्ड है एक और। ये नाक के पीछे की साइड पर एक वाई शेप्ड बोन लटक रही है, वो इस जगह पे, वो ईएनटी डॉक्टर जानता है, वो वाई शेप बोन इस जगह पे मेडिकल कॉलेज में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस जगह पे लटक रही, नाक का बेस बना रही है पीछे से, या और उसका नाम है वॉर्मर, वॉर्मर बोन, जो डायग्राम में नहीं दिखती, 3D व्यू में नहीं दिखती है, वो केवल बोन पूरी दिखाई जाएगी जब यहाँ किसी जगह डिसेक्शन होता है, जब जाके ये यहाँ लटक रही है, वो ऐसे करके नाक के बेस पर सपोर्ट कर रही है, वॉर्मर बोन। या वॉर्मर बोन इस जगह पे होती है, वो इस जगह पर यहाँ पर लटक रही है, इस जगह पे ऐसे करके दिखाऊं मैं आपको। जिस तरीके से आप यूँ देख रहे हो ना, उससे लग रहा है कि देख ही लोगे। सो स्टार्ट, एक बार और, समझ में आया? चलो एक बार और ट्राई करें, शुरू करें। 1 2 3, ये 22। लैक्राइमल, लैक्राइमल, नेजल, मैक्सिला, ऑक्सीपिटल। अरे यार, कुछ तो आया, कुछ तो बोन याद हुई। 22, उसमें से 8 क्रेनियल, 14 फेशियल। करें शुरू। सो बोन के नाम और वो सब लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट, बैक लो। क्रेनियल बॉन्स मेरे बेटा, चालू करेंगे थ्योरी। क्रेनियल बॉन ये बनाओ, पहले तो ऐसे बना लिया, गुड। और अब एक एक करके क्रेनियल बॉन, स्टार्ट। बिना बोले फटाफट लिखते जाना। फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, occipital bone, sphenoid bone, ethmoid bone, frontal 1, 2 temporal,
2 parietal, 1 occipital, 1 sphenoid, 1 ethmoid. फेशियल बॉन की बारी आई. क्रेनियल कंप्लीट. फेशियल बॉन्स, मैंडिबल बॉन, warmer bone, nasal bone, maxilla bone, palatine bone, maxilla bone, palatine bone, zygomatic bone और lacrimal bone और लास्ट इंफीरियर टर्मिनल बॉन्स. ये नाक के अंदर होती है. इंफीरियर टर्मिनल बॉन, ये लीजिए. टोटल ऐसे हो गई फेशियल बॉन. नंबर का गेम. मैंडिबल 1, वॉर्मर 1, बाकी सब पेयर्ड. डन. करें थ्योरी चालू. फटाफट आ जाओ. ये बना लो पहले फ्लो चार्ट. अब आ जाओ. स्टार्ट. लिखते हैं फटाफट कुछ पॉइंट्स. सेलेक्टेड पॉइंट लिखाता हूं. पहला स्टार लगा के लिखो. टोटल नंबर ऑफ बॉन इन स्कल इज इक्वल टू 22. टोटल नंबर ऑफ बॉन इन स्कल इज इक्वल टू 22. 22. अगला स्टार. नेक्स्ट. skull made up of facial bone and cranial bones. Skull made up of facial bone and cranial bones. Facial bone and cranial bones. Next. आजा मेरे बेटा अगला स्टार. Facial bone and cranial bone. Next. Hyoid is a single. Hyoid is a single comma U shape. Single comma U shape. U shape bone. It is present in neck region. It is present in neck region. Neck region. Full stop. Hyoid is only bone. Hyoid is only bone
which does not articulate with a only bone, which does not articulate with any other bone. Hyoid is only bone which does not articulate with any other bone. With any other bone. Okay मेरे बेटा. Next, articulate, does not articulate, which does not articulate with any other bone. Full stop. अगले पे स्टार लगा बेटा. नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट चल रहे सारे. नेक्स्ट पॉइंट, मैंडिबल इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल. सारे स्पेशल पॉइंट है. मैंडिबल इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल. मैंडिबल इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल. अगला स्टार मेरे बेटा. अगला स्टार. नेक्स्ट, लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ. लोअर जॉ मेड अप ऑफ. लोअर जॉ मेड अप ऑफ ओनली वन मैंडिबल बोन. ओनली वन मैंडिबल बोन. लोअर जॉ मेड अप ऑफ ओनली वन मैंडिबल बोन. आजा बेटा आजा फटाफट. अगला स्टार. लोअर जॉ इज मूवेबल एंड अपर जॉ इज इमूवेबल. लोअर जॉ इज मूवेबल एंड अपर जॉ इज इमूवेबल. लोअर जॉ इज मूवेबल एंड अपर जॉ इज इमूवेबल. आजा बेटा आजा फटाफट. अपर जॉ इज इमूवेबल. ब्रैकेट में बेटा नॉलेज के लिए ऐसे ही क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन. कभी भी ऐसा होता है ना बेटा तो उसको बोलते हैं क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन. आजा बेटा आजा, रुके मत. क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन. अगला आजा. सबको समझ में आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा है? एक बार और. अगला लिख. ठीक है बेटा. नेक्स्ट लिख. क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन. अगला लिख. अब सुनना इधर मेरी एक छोटी सी बात. स्कल की बोन्स टाइटली कनेक्टेड है एक दूसरे से. दो बोन के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है और बोन आपस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ रहा है. स्कल की बोन जीवन में कभी नहीं हिलती. दिस इज कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट. दो बोन के बीच के कनेक्शन को जॉइंट कहते हैं. इसको चैप्टर के लास्ट में पढ़ाते हैं. एनसीईआरटी में वहीं दिया हुआ है. सभी लोग वहीं पढ़ाएंगे. मैं साथ साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पूरा टॉपिक एक अलग वेटेज रखता है. इसके क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं. तो इस कंडीशन में मैं साथ साथ पढ़ा के जब लास्ट में होगा तो सारे जॉइंट आप ही याद कराओगे फिर. इसलिए दोबारा एक बार और आज रिवीजन करते हैं. दो बोन के बीच के कनेक्शन को जॉइंट्स कहते हैं. इसमें अगर बोन आपस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से चिपके तो इसे फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं. या ये कभी नहीं हिलता. ऐसा लगता है फेविकॉल से चिपका दिया दोनों को, अब कभी नहीं हिलेंगी. सो दिस इज इमूवेबल जॉइंट. केस नंबर 2. दो बोन के बीच में थोड़ा सा स्पेस है और वो आपस में कार्टिलेज से जुड़े तो इसे बोलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट. तो इसे बोलेंगे कार्टिलेजिनियस जॉइंट. और अगर दो बोन के बीच में बढ़िया कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, तो साइनोवियल जॉइंट. वो मूवेबल है. आपका जितना भी ये मूवमेंट होता है आज के बाद वो सब साइनोवियल जॉइंट. जॉइंट्स आर ऑफ फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, synovial joint, immovable, slightly movable, bones connected by fibrous connective tissue, bones connected by cartilage, bones connected by fluid filled cavity.
कभी नहीं हिलता, कनेक्टेड एक दूसरे से, क्रेनियोस्टालिक जॉ सस्पेंशन, आजा बेटा आजा, रुके मत, क्रेनियोस्टालिक जॉ सस्पेंशन, अगला आजा, सबको समझ में आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है? एक बार और, अगला लिख, ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिख, क्रेनियोस्टालिक जॉ सस्पेंशन, अगला लिख, अब सुनना इधर मेरी एक छोटी सी बात, स्कल की बोन्स टाइटली कनेक्टेड है एक दूसरे से, दो बोन के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है और बोन आपस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ रहा है। स्कल की बोन जीवन में कभी नहीं हिलती, दिस इज कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट। दो बोन के बीच के कनेक्शन को जॉइंट कहते हैं। इसको चैप्टर के लास्ट में पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में वहीं दिया हुआ है, सभी लोग वहीं पढ़ाएंगे, मैं साथ साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पूरा टॉपिक एक अलग वेटेज रखता है, इसके क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। तो इस कंडीशन में मैं साथ साथ पढ़ा के जब लास्ट में होगा तो सारे जॉइंट आप ही याद कराओगे फिर, इसलिए दोबारा एक बार और आज रिवीजन करते हैं। दो बोन के बीच के कनेक्शन को जॉइंट्स कहते हैं। इसमें अगर बोन आपस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से चिपके तो इसे फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। या ये कभी नहीं हिलता, ऐसा लगता है फेविकॉल से चिपका दिया दोनों को, अब कभी नहीं हिलेंगी, सो दिस इज इमूवेबल जॉइंट। केस नंबर 2, दो बोन के बीच में थोड़ा सा स्पेस है और वो आपस में कार्टिलेज से जुड़े तो इसे बोलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट, तो इसे बोलेंगे कार्टिलेजिनियस जॉइंट। और अगर दो बोन के बीच में बढ़िया कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, तो साइनोवियल जॉइंट, वो मूवेबल है। आपका जितना भी ये मूवमेंट होता है आज के बाद वो सब साइनोवियल जॉइंट। जॉइंट्स आर ऑफ फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, synovial joint, immovable, slightly movable, movable, bones connected by fibrous connective tissue, bones connected by cartilage, bones connected by fluid filled cavity। आज के बाद joints are of skull bones, fibrous joint, स्कल बोन के बीच में फाइब्रस जॉइंट, बीच में ऐसे दरार की तरह दिखता है, बिल्कुल ऐसा लगता है दोनों हड्डियों को पकड़ के सिल दिया हो, सो दिस इज कॉल्ड सुचर। यह वर्ड यूज किया जाता है, स्कल बोन के बीच में सुचर। इसी को बाल हटा के, स्किन हटा के डॉक्टर सुचर को ही काटता है और दोनों हड्डियों की प्लेटों को ऐसा हटाता है, उसके बाद उसको ब्रेन दिखता है, फिर वो सर्जरी करता है, वो उस जगह का सुचर हटाएगा, यानी बोन्स वंस कनेक्टेड बाय सुचर। And what is a suture? Suture is a fibrous connective tissue, immovable joint. Done? Start लगा, स्टार लगा के लिख, रुके मत, स्टार्ट। skull bones are tightly connected by skull bones are tightly connected by fibrous connective tissue, tightly connected by fibrous connective tissue. This immovable, this immovable fibrous joint is called sutures. Suture, full stop। क्या हो गया साहब, समझ में नहीं आया? बढ़िया वाला याद, एक बार और। हमारा पूरा स्कल के बारे में पूरी नॉलेज,
AR ऑसिकल कैसे गया? तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसकी रीडिंग कर सकते हो, फटाफट रीडिंग अभी तक जो लिखा है स्केलेटल में। थोड़ा पढ़ लो भाई ईमानदारी से, बिल्कुल बढ़िया। पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, स्कल एंड एसोसिएटेड बॉन्ड, 29 बॉन्ड्स। जल्दी कर लो भैया, हो गया होगा आई थिंक, याद हुआ होगा कुछ। कोई सी भी बॉन्ड बता दूं तने एक बार और। नंबर ऑफ बॉन्ड इन फेस 40, मूवेबल बॉन्ड इन स्कल 1, नाम। नंबर ऑफ बॉन्ड इन क्रेनियम 8, नंबर ऑफ बॉन्ड इन वर्टिब्रल कॉलम 26, इन एक्सियल स्केलेटन 80, इन बॉडी 206, इन अपेंडिकुलर स्केलेटन 126। ईयर ऑसिकल याद है कुछ? Smallest bond step is only bond does not articulate with any other bond. Hyoid, सही है, शानदार। ये हमारे पास पूरा याद, आई थिंक क्लियर हुआ मामला। ये तैयार, जो स्टार्ट। अब शुरू करते हैं टॉपिक नंबर सेकंड। एक छोटा सा एक लाइन का नाम है स्टर्नम। ये रहा स्टर्नम, ये हमारी बॉडी की वेंट्रल सरफेस पे रखा हुआ होता है। स्टर्नम को फीमेल में ये ब्रेस्ट के बीच आता है, इसलिए इसको ब्रेस्ट बोन के नाम से भी बोलते हैं। ये स्टर्नम, ये रहा साहब। और इस स्टर्नम में सिंगल बोन है, सिंगल बोन है, सिंगल बॉन है। ये रहा स्टर्नम, नीचे का हिस्सा ये नुकीला होता है, इसका सिंगल बॉन है, फ्लैट बॉन है। स्टर्नम पे स्टूडेंट आपकी 7 पेयर रिब्स आके जुड़ती है, शुरुआत वाली फर्स्ट 7 पेयर रिब आके जुड़ती है, और यहाँ से क्लेविकल बोन आके जुड़ती है। तो स्टर्नम पर 1 पेयर क्लेविकल और फर्स्ट 7 पेयर रिब्स आर्टिकुलेट। कोई इश्यू हो तो बोलो, एक लाइन है, फिर ही करते हैं स्टार्ट। स्टर्नम लिखा, स्टर्नम लिखा, और स्टर्नम लिख के शुरुआत करी। इट इज सिंगल, इट इज सिंगल, सिंगल बोन कॉमा प्रेजेंट, सिंगल बोन कॉमा प्रेजेंट, प्रेजेंट एट वेंट्रल सरफेस, सिंगल बोन कॉमा प्रेजेंट एट वेंट्रल सरफेस, ventral side of body, ventral surface of body, single bond comma present at ventral surface of body, of body। अगला स्टार, अगला स्टार, फर्स्ट 7 पेयर रिब्स, फर्स्ट 7 पेयर रिब्स एंड क्लेविकल बोन,
First 7 pair ribs and clavicle bone. Articulate with sternum. Articulate with sternum. First 7 pair rib and clavicle bone. Articulate with sternum. First 7 pair rib and clavicle bone. Articulate with sternum. सही है क्या मामला? दोबारा एक बार और बोलो, मेरे को तो लग रहा है याद है पूरा। डन। अब टॉपिक डाल रिब्स, टॉपिक डाल तो फटाफट रिब्स। टॉपिक डालो रिब्स। और अब आओ इधर, समझने की कोशिश करना। ये एक अच्छा टॉपिक है रिब्स। रिब्स से क्वेश्चन आते हैं, सब लोग का ध्यान चाहिए मुझे इधर। स्टार्ट। पहला टॉपिक पढ़ा दिया स्कल, दूसरा पढ़ा दिया स्टर्नम, तीसरे पे शिफ्ट हो रहा हूं। नंबर ऑफ बोन 30 पढ़ा दी। 206 में से 30 फिनिश है। डन। रिब्स पे जा रहा हूं। इधर देख, इधर ये स्टर्नम है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी है या वर्टिब्रल कॉलम। रिब्स ये रही, एक सिरा यहां जुड़ेगा और एक पीछे जाकर ऐसे वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ेगा। सो दिस वन इज द रिब। 12 पेयर, 1 2, तो 3 सॉरी 1 1, फिर 2 2, ऐसे करके 12 12 यानी 12 पेयर। इधर आ, एक मिनट, ये ध्यान से सुनना। ये रख, दिस इज स्टर्नम, दिस इज रिब, this is rib. So you can say that rib, sternum और vertebral column ये मिलके rib cage, और rib cage बनाया प्रोटेक्शन के लिए। जैसे ये बनाया पूरा प्रोटेक्शन के लिए, वैसे rib cage बनाया फॉर lungs, heart, lungs। अरे यार, दो ऑर्गन को बंद करने के लिए पूरा केज बना दिया। और केज ये रहा, केज में आगे का ही डंडा स्टर्नम, पीछे का डंडा वर्टिब्रल कॉलम, और ये केज ने किसको बनाया? दो लोगों को बचाया, एक लंग्स और एक हार्ट। फ्री कर। इधर आप, मैं ध्यान से बता रहा हूं दोबारा। दिस इज स्टर्नम, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, ये रिब्स श्योर। इसको थोड़ा यूं कर ले, स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम, तो ये रिब्स बोर्ड पे ला रहा हूं 2D व्यू। दिस इज स्टर्नम, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, और ये रिब्स। आज चालू कर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। ये टोटल शुरू की 7 रिब जो होती है, या उनका एक सिरा पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ता है और एक सिरा आगे स्टर्नम पे जुड़ता है। एग्री हो तो बोल। इनका एक सिरा पीछे वर्टिब्रे पे जुड़ता है और एक सिरा आगे स्टर्नम पे जुड़ता है। सो ये है असली, जिनके बारे में अपन बात कर रहे थे। ये है बिल्कुल ट्रू, एंड दीज आर कॉल्ड, समझ में आ रहा है? दिस वन, ये इनको बोला जाता है, ये लीजिए, दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, क्योंकि इनका एक सिरा वर्टिब्रल कॉलम पर और एक सिरा स्टर्नम पे जुड़ेगा। बोलो डन। अब आ जाओ इधर, ध्यान, बनाना कुछ नहीं है, मैं सब टाइम देता हूं, बस याद, क्लास में याद, बिल्कुल भी। एक चीज और, मैंने जो आज पढ़ा है मैं परसों सुनूंगा और आप पढ़कर इसे नहीं आओगे। पढ़ के मत आना, नहीं तो मारूंगा। सब देख रहे थे, एकमात्र, नहीं तो टीचर ऐसे बोलता है, कल मैं सुनूंगा, पढ़ के आना, नहीं तो मारूंगा। पढ़ के मत आना, नहीं तो मारूंगा। लिटरली कह रहा हूं। यस, हमें इस तरीके से अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हम इसको एक दिन के ऊपर डिपेंडेंट कैसे कर सकते हो आप यार? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 11, 12, 10th बोर्ड नहीं है क्या? अपन को हर पेपर में 2 दिन का ब्रेक मिलेगा, अपन उस समय पढ़ लेंगे और याद करके सुना देंगे। थ्योरी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज मैंने आपको जो पढ़ाया क्लास में, आपने मन लगा के मेरे साथ बोल बोल के याद किया। परसों में सुनूंगा, आप पढ़ के मत आना। अब 2 ऑप्शन होंगे, या तो आपको याद नहीं आएगा, नहीं आएगा तो पढ़ लेना, वैसे भी आज पढ़ रहे थे। पर अगर आप सोचो आपको आ गया अगर याद, तो 2 दिन की मेमोरी, हमारे को 2 दिन का याद हो गया, मेरी मेमोरी डेवलप। अगर मैं मन लगा के क्लास में पढ़ा तो मैंने 2 दिन का सुना दिया। फिर परसों के बाद मैं फिर दोबारा पढ़ाऊंगा और फिर 2 दिन का पूछूंगा, उसके 2 दिन बाद आप पढ़ के मत आना, या तो नहीं आएगा, पढ़ लेना। आज भी तो पढ़ रहे थे। और या फिर आ गया तो मुझे 4 दिन का याद है, और यही मुझे मेरे मेमोरी सेंटर में डेवलप करना है, एटलीस्ट 4 डेज, जब तक मैं टच नहीं करूंगा कॉपी को। क्लास में नीट का एग्जाम होगा संडे को,
कोई बंदा सैटरडे को रिवीजन चालू कर दे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर ही नहीं सकता, उससे रिवीजन चालू करना पड़ेगा थर्सडे से। एक दिन एक सब्जेक्ट, एक दिन एक सब्जेक्ट, एक दिन एक सब्जेक्ट, पर मेमोरी तो एक दिन की डेवलप है, तो थर्सडे वाला तो गया। पूरे साल यही करेंगे, रिवाइज, इसको जितना डेवलप कर सकते हैं। हमने खुद ने ऐसा कर रखा है। अरे सर आप बताते तो सही, हम पढ़ के ही नहीं आए, कल बोलते हम पढ़ के आते, ये क्या बात हुई भैया? आज कोई मूवी देखकर आएंगे, 7 दिन बाद दोबारा पूछें उसके बारे में, याद है? और इसके लिए जरूरी है पढ़ना? बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसे रिवाइज करेंगे क्लास में बोल बोल के, और तैयार हो जाएगा। श्योर? सो स्टार्ट। डिपेंडेंसी नहीं मेरे साथ एक बार और, इसलिए कोई लिखना कुछ नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, सब प्रिंटेड आएगा। पहले याद, ये छूट भी गया अगर लिखने में तो फोटोकॉपी हो सकती है, लेकिन जो क्लास में निकल गया हो गया। इसलिए अटेंशन इधर, बिल्कुल लिखने और इसमें नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की थ्योरी, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस पे विश्वास। स्टार्ट। एक बार और दोबारा पढ़ा रहा हूं। या फर्स्ट 7 पेयर रिब, एक सिरा पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ेगा। वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रे से मिलके बनती है। ये रहा वर्टिब्रा, ये रहा वर्टिब्रा, ये रहा वर्टिब्रे, ये रहा वर्टिब्रे, ये रहा वर्टिब्रे। और आपको मैं पढ़ाऊंगा जो वर्टिब्रल कॉलम जस्ट इसके बाद, तो शुरू के साथ सर्वाइकल, उसके बाद थोरेसिक 12, तो ये 12 थोरेसिक है। T1, T2, T3 ऐसे करके 12 लग रहे, और इसके एक सिरे पे इधर रिब आती है, इधर एक रिब आती है, इधर एक रिब आती है, इधर एक रिब आती है, तो 12 है, तो 12 रिब इधर, 12 रिब इधर, 12 पेयर। यानी एक बात तो डिसाइड होगी, पीछे जाके रिब वर्टिब्रल कॉलम में थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ती है। पीछे का सेट हुआ, आ गया वेंट्रल साइड पे, स्टर्नम पे, शुरू की 7 रिब स्टर्नम पे जुड़ती है। फर्स्ट 7 पेयर रिब अटैच विद द स्टर्नम, सो दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रो। एग्री कर रहे हो? दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रियोरिब्स। ये लो आपकी बात रख ली। अब स्टार्ट करो, पीछे 8th 9th 10th के बारे में बोलो। पीछे तो वही रीढ़ की हड्डी पे जाके जुड़ गई, थोरेसिक वर्टिब्रे, पर आगे देखा स्टर्नम तो छोटा पड़ गया, स्टर्नम तो यहीं तक ही होता है, फिर स्टर्नम तो छोटा पड़ गया, फिर क्या करें, तो 8th 9th 10th आपस में जुड़ी और 7th वाली से जुड़ गई, 7th वाली रिब पे जाके टच हो गई, दिस वन, एंड दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब। दोबारा वर्टिब्रो, इनका नाम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स रखा जाएगा। और अब स्टार्ट करेंगे, एक बार और बोलने दो, स्टार्ट। ये रहा, दिस वन इज कॉल्ड वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब। ये तैयार हो गया। अब आ जाओ 11th और 12th वाली की सोचना, पीछे तो वही जुड़ी पर आगे तो बिल्कुल छोटी पड़ गई, ये भी दूर है तो वही फ्री रह गया, एंड दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। क्या नाम दोगे? अब आया समझ में? कुछ बोलना जरा एक बार। या आर्टिकुलेशन के बेस पर रिब्स आर ऑफ 3 टाइप्स, वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। पक्का? फर्स्ट 7 पेयर वर्टिब्रो एक्सटर्नल, 8th 9th 10th पेयर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, और 11th 12th पेयर फ्लोटिंग रिब्स। एग्री? नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन 4। Number of floating ribs in human 4. 11, 12 is a floating ribs. 8, 9, 10th is a vertebro-sternal rib. एक दो रूल सिखा रहा हूं मैं आपको। एक तो रूल नंबर 1 मैंने आपको बोला है और वो आपको ध्यान से रखना है। हमें क्लास में बोल बोल के याद करना है, टाइम नहीं। मैं जब तक आपको यहाँ ज़ूलॉजी पढ़ाऊंगा आप घर पे उसको रिवाइज नहीं करेंगे। मैं बोल दूंगा आज जाके खत्म हो गया चैप्टर, अब इसको पढ़ो और ये क्वेश्चन करके लाना। दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी में क्लास में कराता हूँ, एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, एक पैराग्राफ अगला। कल हम इस टॉपिक की एनसीईआरटी लेकर आ जाएंगे। जितना मैंने पढ़ाया हुआ आज का, कल वो पूरा एक बार में पढ़ लेंगे। उसमें कोई शब्द, कोई वर्ड पे कोई भी दिक्कत आई, एक लाइन पे भी मुझे सर्कल लगा के यही पूछना। ये है तो पहला पॉइंट तो ये। तो जब तक मैं आपको ज़ूलॉजी यहाँ आराम से ले रहा हूँ तब तक आप घर पे जाके अपने फेवरेट सब्जेक्ट को करिए, फिजिक्स। उसका एक्स्ट्रा टाइम मेरा जो है वो आप उसमें करिए, बिल्कुल आराम से दीजिए। मैं यही मॉड्यूल कराऊंगा, यही क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरा रूल नंबर 2, जो भी मैं बोल रहा हूँ कर रहा हूँ उसको सोच समझ के लिखना है, सोच समझ के पढ़ना है। बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं जैसा मैंने बोल दिया बिल्कुल वैसे लिखते जा रहे हैं। मैं बीच बीच में गलत लिखाता हूँ, बोलता हूँ। आपको आइडेंटिफाई करने से आपकी ग्रेस्पिंग पावर तेज होगी। जो नीट में आपको जो वन वर्ड गायब हो जाता है सिली मिस्टेक, वो पकड़ाई में आएगा। इसलिए आप आराम से, जैसे मैंने अभी बोल दिया वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, आपने अगर नहीं है तो ये हमारे टंग में आ गया और यही फ्लो चार्ट में नीट में टिक हो जाता है।
नहीं, बार बार आपको तो आपको मेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। जैसा मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसा कि वैसा नहीं, आराम से बिल्कुल परख के, पहले मैं याद करा दूंगा, फिर स्टेटमेंट लिखाते समय मैं ऊंचा नीचा कर सकता हूं। आपने नहीं बोला तो आप लिख लेना, मुझे कोई इश्यू नहीं, मैं उसको करेक्ट नहीं कराऊंगा। और आपने अगर पकड़ लिया तो आप नीट के लिए अपने आप को तैयार मान रहे। ये शुरुआत में स्टेप होती है, ये पूरे साल में आपकी बिल्कुल रम जाएगी ऐसे करके। तो जब हम नीट वाला कुछ ऊंचा नीचा करेगा, नॉट करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट बदलेगा, जैसे ये वाला उसका आया हुआ स्टेटमेंट है, 8th 9th 10th पेयर रिब्स आर कॉल्ड द वर्टिब्रोस्टर्नल रिब, और वो खटाक से लगा दिया कुछ बच्चों ने, फॉल्स। अब ये अभी मैंने बोला कुछ ने पकड़ा कुछ ने नहीं पकड़ा, तो ये ऐसे करके हाँ या ना, ये मैं लिखाऊंगा। इसलिए आप ये रूल बनाए कि ये जो भी लिखा रहे हैं उन्हें हमें चेक करना है, इन पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरे घर वाले भी नहीं करते, आप भी मत करें, बिल्कुल मेरे पे कोई विश्वास नहीं, उनको भी। सो स्टार्ट, समझ में आ रहा है? स्टार्ट एक बार और लिखेंगे, यहां तक रेडी है? थोड़ा रिवाइज और करवा दूं। फर्स्ट 7 पेयर रिब इज कॉल्ड वर्टिब्रो, एक बार और 8th 9th 10th पेयर रिब वेंट्रल सरफेस। स्टेटमेंट प्लीज, स्टेटमेंट, रिब्स आर ऑफ टोटल रिब्स 12 पेयर, फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर या 4 नंबर आएंगे, 4 6 8, समझ कर लोगे ना? उसमें पहला ऑप्शन 2 देगा, वो बंदा फट से लगाएगा। नीट वाला सिर्फ प्रेशर का गेम खेलेगा, मैं आपको वादा कर रहा हूं, इस एनसीईआरटी कॉपी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, केवल स्ट्रेस प्रेशर। एक बार और, नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, पहला ऑप्शन 2 देगा, खट से लगाया ना, 4, अरे यार, एक बार और, फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर, आज के बाद 8th 9th 10th पेयर इज द वर्टिब्रोस्टर्नल रिब, कंफर्म। आज के बाद 8th 9th 10th पेयर रिब, one end attached to the vertebral column, one end attached to the sternum। PYQ है 2017 का, उसके अंदर स्टेटमेंट आई है, कर लोगे अब तो आराम से। रिब्स पर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, मजा आता है, बिल्कुल स्टार्ट कर। फ्लोटिंग रिब्स इज द 8th 9th 10th पेयर आर द फ्लोटिंग रिब्स, 8th 9th 10th पेयर, one ventral end attached to the sternum, नहीं है, सारे क्वेश्चन हो गए। रिब्स आर ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल रिब, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। थोड़ा सा 1 मिनट और समझा देता हूँ, फिर एक साथ बनाएंगे स्टार्ट। ये कौन है स्टर्नम, ये कौन है वर्टिब्रल कॉलम, एग्री कर। क्लास में फुल एनर्जी के साथ बोल बोल के आज, जो बंदा कह रहा घर पे पढ़ना है, मैं तो समय बचा रहा, तो यहाँ दे दो उसे, मेरे को पता कितना टफ चैप्टर करवा देंगे एक बार में याद। ये स्टार्ट, ये स्टर्नम, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये रिब सी शेप और सिंगल रिब, ईच रिब इज अ सिंगल बोन, ये सी शेप, ये टिकाया, ये सी शेप, दिस इज रिब, बोल हाँ या ना। अब आजा स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। ये स्टार्ट, ये रिब है बिल्कुल, और रिब के 2 एंड हो गए, इधर देखना, दिस इज द बॉडी, रिब की ये बॉडी होती है, वाह भाई वाह, ये लीजिए। अब बाकी रिब के एंड्स हैं, अब आपका सपोर्ट चाहिए। ये रहा, ये पीछे जाके जुड़ेगा, दिस वन, और ये आगे स्टर्नम पे जुड़ेगा, ओके, तो आगे जुड़ेगा तो वेंट्रल एंड, क्या नाम है रे, ये हमारी बॉडी की वेंट्रल साइड है, ये रिब है, यहाँ जुड़ा तो वेंट्रल एंड, यहाँ जुड़ा, सो दिस इज कॉल्ड। अब आ रहा मजा, स्टार्ट। ये बहुत नई चीज पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, दिल कुछ होगा। स्टार्ट, ये वेंट्रल एंड और ये डॉर्सल एंड, इधर आ मेरे बेटा, वेंट्रल एंड पे जाके स्टर्नम पे जुड़ेगा, आगे फेविकॉल लगाई, फेविकॉल है कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, या दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज का पहला बेसिक टाइप होता है हाइलिन कार्टिलेज। तो इस रिब के आगे वाले हिस्से पे मैंने कार्टिलेज नाम की फेविकॉल लगा दी और फिर चिपका दिया स्टर्नम से मजबूती से। यानी एक बात बोल, बिटवीन रिब एंड स्टर्नम कार्टिलेजिनस जॉइंट, joints are of fibrous joint, synovial, between skull bones, between rib and sternum। एग्री हो रहा है? मस्त मजा आ रहा है। एक बार और देख इधर, दिस इज हाइलिन कार्टिलेज, ये इसमें चिपक गई, आगे और सपोर्ट करना। अब ये डॉर्सल एंड है, अब ये डॉर्सल एंड है, इधर देख पीछे की तरफ डॉर्सल एंड जाके जुड़ेगा। डॉर्सल एंड में कुछ अजीब सी स्ट्रक्चर होती है, एक तो होता है ये फूला हुआ ट्यूबरकल, इसका ओके, थैंक यू। करने से आपकी ग्रेस्पिंग पावर तेज होगी, जो नीट में आपको होती है। एक तो होता है ये फूला हुआ बिटवीन रिब एंड स्टर्नम, एग्री हो रहा है?
मस्त मजा आ रहा है, एक बार और देखिए इधर, दिस इज हाई। इस रिब के आगे वाले हिस्से पे मैंने कार्टिलेज नाम की फेविकॉल लगा दी और फिर चिपका दिया स्टर्नम से मजबूती से। यानी एक बात बोल, एक बात बोल, बिटवीन रिब एंड स्टर्नम कार्टिलेजिनस जॉइंट, जॉइंट्स आर ऑफ fibrous joint, synovial, between skull bones, between rib and sternum. एग्री हो रहा है? मस्त मजा आ रहा है, एक बार और देख इधर, दिस इज हाइलिन कार्टिलेज, ये इसमें चिपक गई। आगे और सपोर्ट करना। अब ये डॉर्सल एंड है, अब ये डॉर्सल एंड है, इधर देख पीछे की तरफ डॉर्सल एंड जाके जुड़ेगा। डॉर्सल एंड में कुछ अजीब सी स्ट्रक्चर होती है, एक तो होता है ये फूला हुआ ट्यूबरकल, इसका बोलते हैं, और एक ये होता है हेड, ये हेड होता है, और इन दोनों को जोड़ती हुई नेक, ये नेक होती है। अब सुनना इधर, ये पीछे जाके थोरेसिक वर्टिब्रा, ये रहा थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा ये रहे पीछे, या हेड जाएगा, हेड ऐसे जाएगा और ये जाके यूं जुड़ेगा, ये हेड, और हेड के बाद ये ट्यूबरकल है, ये लो वर्टिब्रा से ऐसे करके एक प्रोसेस निकलता है जो ट्यूबरकल पे आके चिपकेगा। यानी एक बात समझ में नहीं आई, क्या हुआ सर? डोर्सल एंड पे तो हाँ रिब जाके दो तरीके से जुड़ती है, वन इज द हेड, वन इज द ट्यूबरकल। पीछे जाके तो रिब के दो हिस्से हो गए, ऐसा लग रहा है रिब यों है, यों, और एक ट्यूबरकल, एक हेड, ट्यूबरकल भी जुड़ेगा, हेड भी जुड़ेगा, तो एट डोर्सल एंड रिब हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस। सो ह्यूमन रिब इज कॉल्ड बाइसेफेलिक एनसीआरटी की लाइन गलत होगा, मैं वादा कर रहा हूं, इसलिए एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार और, पर गलत होगा। वाई कॉल्ड बाइसेफेलिक रिब, समझ में आया? डोर्सल एंड पर रिब में टू आर्टिकुलेशन सरफेस है, सो कॉल्ड बाइसेफेलिक रिब। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कर, assertion, reason और start. Assertion, human rib is a bicephalic. Reason, yeah, one end of rib attached to the sternum and one end attached to the vertebral column. बहुत स्टेटमेंट करेक्ट बट नॉट अटैच टू द। कौन है भाई? कौन है? हेलो करा ना, आओ, किसी ने हेलो करा यहाँ? बेटा जिसने करा आओ ना एक बार, आप बोल के देखो, आओ ना एक बार यहाँ खड़े होके हेलो। स्टार्ट, शुरू करें एक बार और, बाइसेफेलिक रिब, दोबारा आइए, आइए इसमें हो गया था ना।
इधर आ भैया, स्टार्ट assertion. क्या बेटा बनाया? क्यों बेटा, अब तो बना नहीं बना क्या? इधर आ फटाफट। अब मैं इसका ये चेंज कर दूं, देख दोबारा बाइसेफेलिक वाले क्वेश्चन करा दूं। इधर आ भैया, स्टार्ट assertion रीजन। कोशिश करना समझने की। ह्यूमन रेब इज बाइसेफेलिक, ये क्वेश्चन आएगा नीट में। स्टार्ट। और रीजन गया बेटा, वन एंड अटैच टू द स्टर्नम एंड वन एंड अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ रेब। बेटा ये आंसर बता। बहुत करेक्ट एंड नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बहुत करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहला वाला बहुत करेक्ट एंड नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। गुड यार, स्टार्ट। समझ में आया? अगला सपोर्ट करना। अब एक देख, एक और दे रहा हूं, एक और दे रहा हूं। ये अगर आपने बना लिया हो तो चेंज करूं, बस मुझे लिखने की जगह थोड़ी। एक और दे रहा हूं, स्टार्ट मेरे बेटा। आपका सपोर्ट। अगला assertion रीजन। अब सुना इधर, द डोर्सल एंड ऑफ रेब, द डोर्सल एंड ऑफ रेब हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस, हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस। नीचे ह्यूमन रेब इज बाइसेफेलिक, ह्यूमन रेब इज बाइसेफेलिक। आंसर बोल दे बेटा। बहुत करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन और बहुत करेक्ट एंड नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या यार मजा नहीं आया? फर्स्ट आंसर है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या सेकंड आंसर है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? शानदार बेटा, इसका आंसर भी सेकंड है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मेरी बात को सुनना बेटा, डोर्सल एंड पे टू आर्टिकुलेशन सरफेस है क्योंकि रिब बाइसेफेलिक है। ये ऊपर गया, ये नीचे था फर्स्ट। टफ हो गया यार, पहली क्लास में क्वेश्चन दे दिया टफ है। नहीं आया समझ में? स्टार्ट एक बार और ध्यान से सुन। ह्यूमन रिब इज बाइसेफेलिक, रीजन डोर्सल एंड हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस। तब आंसर फर्स्ट है। डोर्सल एंड हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस, रीजन रिब इज बाइसेफेलिक। चल बिकॉज लगा के बोलते हैं भाई। एसर्शन बोलो, बिकॉज लगाओ, रीजन बोलो, खड़ाक से आंसर आ गया। टफ हो गया मुझे पता है, ज्यादा हो गया क्या मामला? पहला स्टार लगा के लिख नीचे। नंबर ऑफ टोटल रेप्स, नंबर ऑफ टोटल रेप्स इन ह्यूमन 12 पे यार।
टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन इज इक्वल टू 12 पेयर, एक स्टार और टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स। इस बार थोड़ा सा चेंज करके टफ पेपर के चक्कर में, आपसे गलती होने के चक्कर में, सॉरी, पेपर तो सिंपल होगा, सिली मिस्टेक के चक्कर में 4 लिखो। 2 पेयर तो सबको याद रहेगा, पर वो लपड़े में 4 और 2 में करवाएगा, इसलिए 4 ही लिख लो। नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन 4। कुछ समझ में आया रिब्स वाला? तो रिब्स आर ऑफ वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब, फ्लोटिंग रिब्स। फर्स्ट 7 पेयर वर्टिब्रो एक्सटर्नल, 8, 9, 10 वर्टिब्रो कॉन्ड्रल और 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? इधर बाइसेफेली का मतलब समझ में आया? रिब और स्टर्नम के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट, एग्री? आशा करता हूं जो आज पढ़ा है समझ में आया। ओके, थैंक यू।